भाग्य के स्वामी अर्थात हमारे भाग्य के देवता बुध देव हैं और यही बुध देव 10 मई 2023 को ये उदयावस्था में आ गए हैं और साथ में जैसे ही 15 मई का दिन आएगा ये सुबह के समय 8:48 में आपके सप्तम भाव पर ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होना मतलब सीधे सीधे आप ये मानिए कि अभी तक ये छठे भाव का रिजल्ट दे रहे थे जहाँ पर रोग ऋण और शत्रुओं की वृद्धि थी, परंतु ये जैसे ही सप्तम भाव पर पुनः फिर से मार्गी होते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार से आप ये मानिए कि आपके भाग्य में यहाँ पर वृद्धि करने के लिए और उसे चार चांद लगाने के लिए आए हुए हैं। हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपका यदि तुला लग्न में जन्म है तो इसे तुला लग्न के आधार पर देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी, और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है तब तो इसे आप तुला राशि के अनुसार देख ही सकते हैं। आपके लग्नेश कौन हुए तो भगवान शुक्राचार्य जी आपके लग्नेश हो गए 7 नंबर के। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस का कार्यभार अपने मित्र बुध को दिया है। तो कौन सा भाव है तो भाई नवम भाव, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है और जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, जिसमें से बुध की एक राशि जहाँ पर नवम भाव है ये तो भाई सबसे ज़्यादा अच्छा भाव माना जाएगा, क्योंकि यही वो भाव है जो आपके किस्मत का है, आपके भाग्य का है, आपके पुरुषार्थ के प्रतिफल का है। इतने इंपॉर्टेंट हाउस के स्वामी अभी तक अस्त अवस्था में थे और जैसे 10 मई का समय है उदित हो। उदित का मतलब ही ये होना कि वो ग्रह जिस भाव का स्वामी है और जिस भाव में गया है उस भाव को जागृत करना। और इसके बाद जब मार्गी अवस्था में आना तो 15 मई से लेकर के 7 जून तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे और आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, जो आपका बिजनेस का भाव भी है, आपके कैरियर भाव भी है यही भाव। तो इसलिए यहाँ पर आते साथ सबसे पहला जो कार्य बुध के द्वारा होने वाला है, हो सकता है इस टाइम पर आपके बिजनेस पर कोई सुधार हो जाए, क्योंकि बिजनेस के कारक, व्यापार के कारक किसे माना गया है, व्यापार के कारक बुध को ही माना गया है। और यही बुध जब मार्गी हो जाते हैं तो हमारे व्यापार में एक जो मतलब उल्टा चलने की स्थिति, जो कमी थी हमारे व्यापार में, वहाँ एक सुचारू रूप से आगे बढ़ने की स्थिति यहाँ पर बुध देव बना रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई असंतुष्टि थी, कोई प्रॉब्लम था दाम्पत्य जीवन में, किसी कारण से वैचारिक वैमनस्य बने हुए थे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, जब ये अस्त और वक्री होते हैं तो यहाँ पर बुद्धि के बौद्धिक कार्यों में भी हमें कमी आती है। हमारे डिसीजन जो हमारे व्यापार में, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो कमी थी, उस भाव को यहाँ पर सुधारने के लिए बुध देव मार्गी हुए हैं, आप ऐसा समझिए। चूँकि ये भाग्य के मालिक हैं इसलिए भाग्य की उन्नति तो करना ही करना है। नवम भाव आपके पिता का सहयोग भी मिल सकता है भाग्य के द्वारा, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में भी यहाँ पर सफलता के योग दिखते हैं, क्योंकि अच्छा माना जाएगा योग कारक ग्रह का मार्गी होना। साथ में जो लोग उच्च शिक्षा अर्जन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपके नवम भाव के मालिक हैं, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। इस समय पर सबसे ज़्यादा जो अच्छा योग बनेगा ये पत्नी का भाव है और ये यात्रा का भाव है। हो सकता है इस टाइम पर आप अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ कोई यात्रा करने चले जाएं। कब से? 15 मई से 7 जून तक के ये यात्रा का सुयोग बन सकता है। नवम भाव है, इससे कोई धार्मिक यात्रा का योग भी बनेगा। यही आपके उच्च अधिकारी हैं, तो जो उच्च वर्ग के हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, इनके साथ भी यहाँ पर मित्रवत व्यवहार रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि सप्तम भाव आपकी मित्रता भी है। भाई नवम भाव के स्वामी यहाँ पर आएंगे तो मित्रवत व्यवहार, तो यही वो समय होगा जब आपने सीनियर्स के द्वारा उनको आप प्रसन्न करके अपना कोई कार्य आप कर सकते हैं। अब ये बात एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके द्वादश भाव के स्वामी भी सप्तम में आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई पैसा खर्च होगा। कहाँ खर्च होगा? आपके व्यवसाय में, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई खर्चे की भाव है सप्तम में, तो बिजनेस में हो सकता है इस टाइम पर कोई हम पैसा लगा दें जिससे हमको आगे चल के ग्रोथ प्राप्ति हो। अब ये बात नहीं भूलना है कि बुध यहाँ पर राहु के साथ में है, तो बुध और राहु जब एक साथ किसी भी घर पर एक साथ स्थापित होते हैं तो उस स्थिति को जड़ योग कहा जाता है। तो यहाँ पर बुध और राहु एक संग होकर के सप्तम भाव में एक जड़ योग की स्थिति बना रहे हैं। राहु देव तो पहले से यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई बड़े डिसीजन से आपको बचना है। देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट का भाव तो है ही है, तो इन्वेस्टमेंट भी यदि आपको बिजनेस में करना है तो कोई बड़े डिसीजन यदि लेना है तो आपको बचना भी है कि बड़े डिसीजन के लिए हमको हो सकता है किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ जाए, और जो हमसे भी ज्ञानी हैं, जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता रखते हो, तो उनसे निर्णय लेकर के हम अपना कार्य करें तो हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये पत्नी का भाव भी है, अपने जीवन संगिनी से, अपने जीवन साथी से अपने निर्णय को प्रूफ करवाएं। यदि वहाँ से भी आपको अप्रूवल मिल जाता है तभी आपके कैरियर और बिजनेस में आपको ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
एक तरफ ये बुध राहु के साथ जड़ योग बना रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ यही बुध गुरु के साथ मिल जाते हैं। तो बुध कौन है? तो बुध हमारी बुद्धि है। और गुरु कौन है? तो गुरु हमारा ज्ञान है। जब माना जाता है जीवन में बुद्धि और ज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन एक संग में हो जाता है तो व्यक्ति ज़्यादा प्रखरता से सोच सकता है और ज़्यादा उद्यमता से अपने कार्य को नियोजित ढंग से पूर्ण कर पाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बुध का जो मार्गी होना, इनका गोचर होना, इनका उदय अवस्था होना आपके लिए सदैव सदैव शुभ कारक ही रहेगा। उपाय के रूप में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन सदैव माना गया है कि बुध जो है इनको प्रसन्न रखने के लिए आपके भाग्योन्नति के लिए तो उपाय कर सकते हैं भाई। तो आपके भाग्योन्नति के स्वामी बुध हैं, आपके बिजनेस के स्वामी बुध हैं, इनको जागृत करने के लिए भगवान श्री गणपति की पूजा आपको करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश का सीधा सीधा संबंध बुध से होता है। बुध को यदि मेंटेन करना है तो भगवान श्री गणेश के सामने आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा। माना जाता है विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। तो भगवान श्री गणेश तो भाई समस्त प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं। तो उन्हें हरा हरा दुबी, दुबी क्या होता है? जो घास होता है दुबी, ये बुद्ध का प्रतीकात्मक है। और इसी प्रतीक को बुद्ध के इस दुबी को तोड़ करके 11 नग आप तोड़ लीजिए और तोड़ करके भगवान श्री गणपति में अर्पण कीजिए। इससे होगा क्या? इससे गणेश की कृपा मिलेगी और बुद्ध भी आपके जीवन में अनुकूलता को प्राप्त होंगे। उम्मीद है कि आपने इसे समझ पाया होगा। पहले तो हमने प्रयास किया था सभी राशियों का एक संग बनाएंगे वीडियो, परंतु हमने सोचा कि आपको पर्सनली आपको इतना विस्तृत नहीं समझा पाएंगे, इसलिए हमने इसे अलग अलग भाग में बनाया है और आपकी राशि के लिए विशेष इसे बनाया है। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, आपने समझ पाया हो, तो अपना लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।